कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम को यूज करके एग्जाम्पल। तो देखते हैं बेस थ्योरम में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड अ 2000 scooter drivers, 4000 car drivers and 6000 truck drivers. Then the probability of an accident, यानी कि स्कूटर की एक्सीडेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.01%। कार का एक्सीडेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.03% एंड ट्रक का एक्सीडेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.15% in the respective categories. One of the insured driver meet with the accident, यानी कि एक ड्राइवर का क्या हुआ एक्सीडेंट होगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्राइवर स्कूटर का वो ड्राइवर निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे तीन चीजें हैं हमारे पास, स्कूटर है, कार है एंड ट्रक है। लेकिन उसमें कॉमन क्या है तीनों में? ड्राइवर। तो ड्राइवर को हम सपोज कर लेते हैं A1, A2 एंड A3। ये सबको ले लेते हैं हम ड्राइवर्स। यानी कि A1 जो है वो क्या है? स्कूटर का ड्राइवर है। A2 है वो कार का ड्राइवर है एंड A3 जो है वो ट्रक का ड्राइवर है। अब बारी आती है एक्सीडेंट की। तो एक्सीडेंट को हम सपोज कर लेते हैं B से। B इज इक्वल टू हम ले लेते हैं एक्सीडेंट। अब बेस थियरम को यूज करके करना है। तो इसके लिए सबसे सिंपल है कि हम तीन चीजें हैं तो सबके लिए दो दो डॉट, क्योंकि दो चीजें हैं, ड्राइवर है एंड एक्सीडेंट है, तो सबके लिए दो दो डॉट। फर्स्ट के लिए A1 के लिए, A2 के लिए एंड ये वाला A3 के लिए। सभी को कनेक्ट कर लेते हैं। A1 कनेक्ट, A2 कनेक्ट एंड A3 कनेक्ट। तीनों को इंटरली भी कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए ये हो गया। फर्स्ट वाला जो था वो क्या था? स्कूटर के लिए, यानी कि A1 ये था एक्सीडेंट, B फॉर द स्कूटर्स, ये था A2 एक्सीडेंट फॉर द कार, ये हो गया A3 B यानी एक्सीडेंट फॉर ट्रक। सबसे पहले हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यानी कि स्कूटर का ड्राइवर सिलेक्ट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पे टोटल ड्राइवर कितने हैं हमारे पास? 2000, 4000 एंड 6000। 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, यानी कि टोटल ड्राइवर कितने हो गए हमारे? 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, यानी कि टोटल ड्राइवर हो गए हमारे पास 12000। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यानी कि स्कूटर का ड्राइवर सिलेक्ट होगा। स्कूटर का ड्राइवर कितने हैं? 2000 अपॉन टोटल ड्राइवर कितने हैं? 12000। तो ये मिल गई हमको 2/6, 2/12 यानी कि 1/6। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या मिल गई हमको? 1/6। उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब बारी आती है उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 यानी कि कार के ड्राइवर की। कार के ड्राइवर है 4000, टोटल ड्राइवर है 12000। 3 जीरो कैंसिल आउट, 4/12 यानी कि 1/3, यानी कि कार का ड्राइवर सिलेक्ट होगा वो हो गया 1/3। अब बारी आती है ट्रक के ड्राइवर की। प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, ट्रक के ड्राइवर कितने हैं? 6000, यानी कि 6000 अपॉन टोटल ड्राइवर 12000। तीनों कैंसिल आउट, 6/12 यानी कि 1/2। तो उसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई हमको 1/2। अब बारी आती है गिवन प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी किसके लिए गिवन है? एक्सीडेंट के लिए, यानी कि स्कूटर का ड्राइवर सिलेक्ट हुआ और उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी है
0.01%। तो यानी कि हमको इसको डिवीजन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/100, यानी कि ये मिल गया हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A1। एक्सीडेंट होगा किसका, स्कूटर का, यानी कि 1/100। उसी तरह से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A2 क्या गिवन है हमको 0.03%, यानी कि 3/100। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3/100। अब बारी आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A3 0.15%, यानी कि 15/100। तो यहाँ पे आ जाएगा 15/100। अभी क्वेश्चन क्या गिवन है, ये तो हमको गिवन डिटेल थी, उसको हमने फिगर के तौर पे डिस्क्राइब किया। क्वेश्चन तो अभी शुरू होगा। वन ऑफ द इंश्योर्ड ड्राइवर मेट एंड एक्सीडेंट, यानी कि एक ड्राइवर सिलेक्ट होगा, उसका क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, यानी कि वो जो ड्राइवर होगा वो स्कूटर का ही ड्राइवर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो स्कूटर का ड्राइवर किसके लिए डिनोट किया है हमने, किससे डिनोट किया है, A1 से। यानी कि यहाँ पे हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बाय B। अभी A1 बाय B क्यों आया कि A1 फर्स्ट क्या होगा, स्कूटर का ड्राइवर सिलेक्ट होगा और उसका क्या होगा, एक्सीडेंट। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, यानी कि स्कूटर का ड्राइवर सिलेक्ट हुआ, उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A1 अपॉन सभी का टोटल, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A1 plus probability of A2 into probability of B/A2 plus probability of A3 into probability of B/A3। चलिए सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 1/6 इंटू 1/100, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6 इंटू 1/100 अपॉन यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6 इंटू 1/100 प्लस यहाँ पे 1/3 इंटू 3/100, 1/3 इंटू 3/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 के लिए 1/2 15/100, 1/2 इंटू 15/100। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 इंटू 1 1/600 अपॉन यहाँ पे भी सेम 1/600 प्लस 3 कैंसल आउट, यानी कि 1/100 प्लस 15/200। चलिए एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/600 अपॉन ये क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 600। यहाँ पे तो 1 ही है, यानी कि 1 प्लस इसको 6 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 6 प्लस इससे को 600 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 45, यानी कि 600 कैंसल आउट, 1 अपॉन 55, 45 प्लस 1 46 प्लस 6 52, यानी कि हमारा आंसर मिल गया हमको 1/52, यानी कि स्कूटर के ड्राइवर का एक्सीडेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई हमको 1/52।